Hello friends, good morning. Namaste. Hello friends, good morning. नमस्ते। ये आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मोशन, जो क्लास 9th के बच्चों के लिए भी है, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, हम ऐसे ही क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th की साइंस कवर करेंगे। उसके बाद बायो करेंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 की, और देन हम केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है। ये जो मोशन है इसमें हम सबसे पहले क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, मोशन है, एक रेस्ट में होती है चीज़, एक मोशन में होती है। पहले हम उसको देखेंगे इस चैप्टर में। फिर इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, velocity, accelerated and deaccelerated motion, equations of motion, then graphical representation और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट मोशन, कि मोशन होता क्या है। मोशन क्या है? जब कोई भी चीज़, जब आप मूव कर रहे हैं, लाइक आप चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो मोशन में है। गाड़ी यदि वो रेस्ट में है, दैट मीन्स वो चल नहीं रही है। यदि गाड़ी चल रही है तो मोशन में है। ठीक है ना, आप एरोप्लेन देख सकते हो, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है एरोप्लेन की, तो ये भी मोशन में है। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ यदि मूव कर रही है तो वो मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी इन मोशन if it changes its location relative to its surrounding over a given period of time। देखो, यदि आप मोशन कर रहे हो तो टाइम लोगे, सेकंड लोगे, मिनट लोगे, आवर लोगे, है ना। तो उस लोकेशन को चेंज करने के लिए आपको टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो लोकेशन चेंज होना ही मोशन है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ, ग्राफ के साथ देख सकते हो। जैसे ये पेंडुलम है, फिर उसके बाद आप देख रहे हो इस लड़की को भागते हुए, तो वो भी मोशन है। और रेस्ट क्या है? फिर कोई चीज़ रेस्ट में है, जो मोशन में नहीं है वो रेस्ट में है। आप अपना हाउस देखते हैं, ट्री देखते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, वो मोशन में नहीं आ सकते हैं, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, रेस्ट और मोशन का आपको नीचे आप डायग्राम में भी, इसमें इमेज में भी आप देख सकते हो। रेस्ट में है, मोशन में है। ठीक है, मोशन कैन बी ऑफ different types depending upon the type of path by which the object is going through। देखो सॉरी, जब कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है, उसका कोई टाइप नहीं होगा। कोई चीज पड़ी है तो पड़ी ही है। यदि कोई चीज मोशन में है, वो स्ट्रेट जा रही है, वो हॉरिजॉन्टल जा रही है, वो सर्कुलर घूम रही है, तो उसके टाइप बन जाते हैं। तो आप देखोगे मोशन के टाइप होते हैं। जैसे आप फर्स्ट में देखोगे सर्कुलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है? सर्कुलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, दिस वन, ओके, सर्कुलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है। इफ एनीथिंग moves into circle in a circular path known as circular motion। आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? जब कोई चीज स्ट्रेट जा रही है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ,
उसकी देखो मोशन में क्या होता है, मोशन में वेलोसिटी भी होती है, डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है जब कोई चीज़ मोशन में है तो, ठीक है। तो लीनियर मोशन जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सर्कुलर मोशन कोई चीज़ सर्कुलर घूम रही है, राउंड राउंड घूम रही है। एक होता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, जहाँ पर कोई चीज़ एक अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गई और उसी पोजीशन से जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ तक आई और वो कंटिन्यू उसी पोजीशन में चल रही है, उसको हम वाइब्रेटरी ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। इमेज में आप आराम से देख सकते हो, जब आप झूला झूलते हो तो भी आप बहुत सारे झूला वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, ठीक है। तो 3 टाइप पढ़ लिए, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब आती है स्केलर क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है और उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, है ना, मास, टाइम, वॉल्यूम, ये स्केलर क्वांटिटी में आती है, क्योंकि स्पीड है उसके पास, उसके स्पीड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे वेट हो गया है, वेलोसिटी हो गया है, फ्रिक्शन हो गया है। तो ये स्केलर और फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और आप इमेज भी देख सकते हो जिसमें आपको स्केलर के एग्जाम्पल्स, वेक्टर के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी शो कर रहा है, और वेक्टर वेलोसिटी, वेट एंड फ्रैक्शन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको बता दिए, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब आता है डिस्प्लेसमेंट पर आगे हम। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखो डिस्टेंस क्या है, जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया है सॉरी, जो आपने एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ कवर की है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, रमेश ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर बट इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डजेंट नीड, बट यस उसने 65 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये PCS में पूछ लेते हैं, आते भी है कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट बताइए। तो डिस्टेंस को ओडोमीटर से मेज़र किया जाता है इन व्हीकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। रमेश ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। अब देख रहे होंगे डिस्टेंस के लिए सिर्फ 65 किलोमीटर डिस्टेंस बताए, डिस्प्लेसमेंट में दोनों बताए।
or displacement can be zero when initial point and final point of motion are same. Example, circular motion. सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा सर्कुलर मोशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट चलें। इनमें डिफरेंस बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस बताओ। देखो, डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, ठीक है। अब ये आते हैं एग्जाम्पल्स। देखो, ये एक्चुअली 9th क्लास के बच्चों के लिए ही है ये एग्जाम्पल्स, ये PCS में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देख लो, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, सर्कुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, यदि किसी को ये समझना है ना अच्छे से, लाइक जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई कैन टेल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एस, अब जो ये ना गिवन पाई दिया हुआ है, इसमें आपको 3.14 पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7। व्हेन यू डिवाइडेड 22 by 7, 22 by 7, देन इट कम्स 3.14। आर होता है 10 मीटर, ठीक है। आर होता है 10 मीटर। अब कह रहा है ए डिस्टेंस है, बी तक जा रहा है, तो ये तो पूरा डिस्टेंस हो गया है। आर दैट मीन्स रेडियस, और डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 20, ठीक है ना। 20 डायमीटर है, रेडियस 10 है, और पाई की वैल्यू दी हुई है। अब आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। एस इज इक्वल्स टू में पाई आर, पाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, देन यू मल्टीप्लाई इट और इट कम्स 31.4 मीटर, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2r, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है ए से बी तक, तो 2r होता है 2r, 10 है तो 20 मीटर, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, आप न्यूमेरिकल भी बोल सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें क्या निकालना है, बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो आपको टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जहाँ से स्टार्ट किया है और जहाँ वही उसी पॉइंट पर जाना, उसी पॉइंट पर आना, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0b, ठीक है। OB है ये, OB, ठीक है। उससे निकाल सकते हो डिस्टेंस आपका नॉर्थ का, और जो आपका ये चल रहा है ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो टोटल 8 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion,
ठीक है ना, आप इसमें देख सकते हो इमेज में। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में हो रहा है तो यूनिफॉर्म है, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो। टू टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म का कोई टाइप नहीं है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन ऐसे। जब टाइम के साथ मोशन, जो भी हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जब भी वो इंक्रीज करे, व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज या व्हेन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। और उसका अपोजिट हो, व्हेन मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट या बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, देन डी एक्सेलरेटेड मोशन है। और आप इमेज देख सकते हो, इमेज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्पीड क्या है? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको स्पीड बोलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को v से डिनोट किया है, और स्पीड का क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, दैट मीन्स s अपॉन में t। SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्या है SI यूनिट? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी कांस्टेंट स्पीड। यदि यूनिफॉर्म मोशन ही लाइक एक ही यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा। लेकिन when a body is traveling with non-uniform motion, then the speed will not remain uniform, but have different values throughout the motion of such body. ठीक है, for non-uniform motion, average speed will describe one single value of speed. देखो, जो एवरेज स्पीड होगी वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉडी रहेगी। लेकिन जब सिंपली हम मोशन की बात करते हैं तो पूरे टाइम उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जैसे उसमें निकाला था स्पीड अपॉन में टाइम टेकन, ऐसे ही। कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो, 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करते हैं और मीटर पर सेकेंड को करते हैं तो 18 अपॉन में 5। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी in meter per second and kilometer per hour if it travels 40 किलोमीटर in 5 hour। देखो, डिस्टेंस 40 हो गया है, टाइम 5 आवर हो गए हैं। ठीक है ना, और हम क्यों क्या पूछे? स्पीड पूछी है। पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। तो स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, है ना। डिस्टेंस 4 है, टाइम टेकन 8 है, कितना आ जाएगा? 5 है, तो 5 8 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, यदि मैं इसी को मीटर पर सेकंड में भी पूछूं, ये तो आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में करूं तो मुझे किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 40,000 मीटर। और 5 आवर को मैं 5 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई मिनट 60 और मल्टीप्लाई 60 सेकेंड से करूँगी और वो ये डिवाइड कर दूंगी तो इसका आ जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। यदि आप ऐसे नहीं करके इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी आपका सेम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। इफ इट इज द स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, लाइक वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस। कोई भी चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होते हैं। इन दोनों में से यदि कोई एक भी चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी वेलोसिटी की। इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे इज डन इन एवरेज स्पीड। बताइए, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ये फॉर्मूले हैं आपके, देख सकते हो यहाँ पे आप। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का निकालें तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। जहाँ पर u है, u का म्यू भी बोलते हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद भी कर सकते हो। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी बाय बॉडी इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो V1 40 है, V2 20 है। एवरेज स्पीड क्या होती है? V1 प्लस V2 अपॉन में 2, 40 अपॉन में 60 मिलाई कितनी आ जाएगी आपकी? 30 आ गई। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, 40 प्लस 20 है, ठीक है ना। क्या है ये? 40 प्लस में 20, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है इधर, ठीक है। ओके, ऐसे ही सेकंड में है आपका 20 किलोमीटर है एक आर में, लाइक 1 आर में। फर्स्ट आर में 40 है, सेकेंड आर में 30 है, थर्ड आर में। हमको निकालनी क्या है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इन फर्स्ट आर 20 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट आर 20 किलोमीटर, सेकेंड में 40 किलोमीटर हो जाएगा, लाइक एक ही घंटा ट्रेवल किया, सेकेंड आर 1 घंटा, थर्ड में 30। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30 प्लस 20 अपॉन में जितनी वैल्यूज़ दी हुई है ना उससे डिवाइड करते हैं। जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं हम उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया है ना आपका? ठीक है, यहाँ तक हो गया है आपका। ओके, and now we will discuss about the acceleration. Acceleration is seen in non-uniform motion, जहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन ना हो, and it can be defined as the rate of change of velocity with time. We will discuss about this, ठीक है ना। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस में इनिशियल, ठीक है ना। फाइनल माइनस में इनिशियल अपॉन में टाइम। v इज़ द फाइनल, u इज़ द इनिशियल, और हमेशा फाइनल वैल्यू ज़्यादा रहेगी, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी और पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन, दिस वन, ठीक है। डी एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे हमने अभी बात की थी। ड्यूरिंग डिक्रीजेस इन वेलोसिटी विद टाइम, इट इज सेम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहती है फाइनल वेलोसिटी से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन यू कैन सी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ़ म्यू v like final value is greater than initial value, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है आपकी, जो आपकी फाइनल वैल्यू वो ज़्यादा है, ठीक है।
A car speed increases from 40 किलोमीटर to 60 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट एक्सेलरेशन होती क्या वैल्यू, v माइनस में u अपॉन में t. v कहाँ पर क्या है इसकी 40 है, 60 किलोमीटर क्या है आपका v है, इनिशियल 40 है, फाइनल ये है, टाइम दिया हुआ है. सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना. अब आपका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. फर्स्ट यूनिफॉर्म का है, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म का है, थर्ड जब कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है ना, उसका है. तो आपको इसमें फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे सिर्फ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड के लिए है. ये आप देख सकते हो, ठीक है ना. और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन T2 एंड T1 टाइम इंटरवल, ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है. ओके. फ्रॉम द इक्वेशन इंफॉर्मेशन, ये एग्जाम्पल है, ये आप खुद देख लेना. यहाँ तक हमारा हो गया है, ठीक है. ये फॉर्म वो है. इसके बाद आपको सिर्फ देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है. ये इक्वेशंस दी हुई हैं, आप यहाँ ये बता देती हूँ. ये इक्वेशंस है आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की. फर्स्ट इक्वेशन आपको ये याद रखनी पड़ेंगी, आपको ये इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी. जैसे ये वाली है, ये वाली इक्वेशन है आपकी. फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू में u प्लस में at, लाइक v इज द फाइनल वैल्यू, u इज द इनिशियल वैल्यू, a इज द एक्सेलरेशन, टाइम t टाइम, ठीक है ना. ये आपको याद रखनी पड़ेंगी. नेक्स्ट देखोगे आप, ऐसे ही आपकी सेकंड इक्वेशन है, s इज इक्वल्स टू में ut प्लस में 1/2 at2, ये वाली, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है. थर्ड इक्वेशन आपको ये याद रखनी पड़ेगी. और आप फिर आपके न्यूमेरिकल्स हैं. अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लाइक आप ना वर्ड से ही समझ सकते हो, लाइक उसकी हेडलाइन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, और उस पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. In such a motion, the speed may be the same throughout the motion, but its velocity is different at each and every point of motion. Thus, uniform circular motion is an accelerated motion. What you have to learn, क्या क्या आपको करना है वो देख लो नीचे, और नीचे आपके न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो सेव करो. थैंक यू सो मच.